राज खामोशी, वो आवाज जो खला से आई। ये सब कुछ 1989 की एक सर्द रात से शुरू हुआ। अमरीकी खलाई मरकज नासा के एक रिसीवर ने अचानक एक ऐसा सिग्नल पकड़ा जो किसी भी मारूफ फ्रीक्वेंसी पर मौजूद नहीं था। इब्तिदा में समझा गया कि ये निज़ाम की खराबी है, मगर जब सिग्नल बार बार एक ही तरतीब में आने लगा तो माहिरीन के चेहरों का रंग बदल गया। ये आवाज़ किसी ज़बान में नहीं थी, ना अंग्रेज़ी, ना किसी और ज़मीन की बोली में, बल्कि एक हल्की सी गूंज, जैसे कोई सांस ले रहा हो या किसी की सरगोशी हो। नासा ने इस कोड को प्रोजेक्ट एको के नाम से खुफिया रख लिया। सिर्फ चंद साइंसदान इस तक रसाई रखते थे। जब पहली बार आवाज़ को एम्प्लीफाई किया गया तो पस मंजर में एक लम्हे के लिए इंसानी दिल की धड़कन जैसी ताल सुनाई दी, लेकिन किसी ने नहीं समझा कि वो कहाँ से आ रही है। दिन गुजरते गए और सिग्नल की शिद्दत बढ़ने लगी। अब वो सिर्फ खला से नहीं, बल्कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में भी पकड़ी जा रही थी। पहाड़ों में, समंदरों के नीचे और कभी कभार इंसानी ख्वाबों में। जी हाँ, बाद में रिपोर्ट हवा के कई साइंसदान जिन्होंने वो सिग्नल सुना, उनके ख्वाब बदलने लगे। एक जैसा ख्वाब, एक सफ़ेद रोशनी का दरवाज़ा जिसके पीछे कोई आवाज़ इन्हें बल्ला रही थी। 1991 में एक साइंसदान डॉक्टर मिलर ने ऐलान किया, ये आवाज़ जिंदा है, ये हमसे बात करना चाहती है। इसके फौरन बाद डॉक्टर मिलर लापता हो गया। इसके कंप्यूटर में एक ऑडियो फाइल मिली जिसका नाम था द call.wav। जब इसे चलाया गया तो एक लम्हे के लिए सिस्टम बंद हो गया और रिकॉर्डिंग में से एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, हम वापस आ रहे हैं। इसके बाद नासा ने सारी फाइल्स जब्त कर लें, लेकिन लीक होने वाले एक दस्तावेज में लिखा था, ये सिग्नल हर 27 साल बाद दोबारा जाहिर होता है और हर बार एक नया मकाम मुंतखब करता है। फिर 2016 में अर्जेंटीना के एक निजी टेलीस्कोप ने वही फ्रीक्वेंसी दोबारा रिकॉर्ड की। इस बार सिग्नल के आखिर में कुछ लम्हों के लिए एक इंसानी चेहरा देखा गया जो रोशनी से बना हुआ था। आंखों में रोशनी नहीं थी, मगर एहसास था। और जब फुटेज को स्लो किया गया तो लब हलते नजर आए, जैसे वो कह रहे हूँ, हम तुम्हारे इंतजार में हैं। दुनिया के मुख्तलिफ रेडियो स्टेशंस पर उसी वक्त मदाखलत हुई। मौसीकी के बीच में अचानक शोर और फिर वही गूंजती हुई आवाज़। लोगों ने रिपोर्ट किया कि इस आवाज़ को सुनने के बाद उनके घरों में इलेक्ट्रॉनिक अशिया खुद ब खुद बंद हो गईं। कुछ ने कहा कि आवाज़ सुनने के बाद इन्हें ख्वाब में रोशनी दिखाई दी। कुछ ने दावा किया कि वो एक ना दिखने वाली जगह की तरफ खींचे चले गए। एक साबिक नासा अहलकार ने खुफिया तौर पर बताया, हमें लगा ये किसी दूसरी दुनिया से है, लेकिन अब हम समझ गए, ये आवाज़ हमारे अंदर से आ रही है। दुनिया के माहिरीन फल्कियात ने बाद में तस्लीम किया कि 1989 से अब तक यही फ्रीक्वेंसी 5 बार मुख्तलिफ अदवार में देखी गई है और हर बार इसके जाहिर होने के बाद दुनिया में कोई बड़ा वाक़या पेश आया, कभी कुदरती आफात, कभी आलमी बुहरान। कुछ लोगों ने उसे खला की वार्निंग कहा, कुछ ने कहा ये पुराने खालिक की पुकार है, लेकिन एक गिरोह एको ऑब्जर्वर्स आज भी इस आवाज़ को सुन रहा है और कहते हैं कि अब वो बदल गई है। वो आवाज़ अब सिर्फ खला से नहीं आती, बल्कि इंसान के दिल में गूंजती है। कभी कभी जब आप रात के वक्त खामोशी में बैठे हों और आपको अचानक कोई धीमी सांस या सरगोशी सुनाई दे, तो घबराएं नहीं, शायद वही एको आपको छूने आई हो। ये राज अब भी जिंदा है और शायद अगली बार जब वो आवाज़ गूंजेगी, दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि हर बार जब वो बोली, इंसानियत का एक नया दौर शुरू हुआ। वर्ल्ड पल्स न्यूज़, जहां खामोशी भी बोलती है।